हेलो 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 हेलो, कैसे हैं सभी लोग। आप सभी का हमारे इस प्यारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संदीप कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का लेसन लोकतंत्र के परिणाम जो कि आपका सेकेंड लास्ट लेसन होने वाला है। आपके सिविक्स वाले पार्ट का सेकेंड लास्ट लेसन होने वाला है। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करने वाले। तो आपका पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद इसे किसका एक रूप माना जाता है। इसे किसका एक रूप माना जाता है। लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद इसे किसका एक रूप माना जाता है या एक रूप माना गया है। किसका एक रूप माना गया है। पहला ऑप्शन आपका राजनीतिक दलों का राजनीतिक दलों का दूसरा ऑप्शन आपका सरकार का तीसरा ऑप्शन जनप्रतिनिधियों का और चौथा ऑप्शन आपका चुने गए सदस्यों का आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन यहीं पर नोट कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र में जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र में जवाबदेह एवं उत्तरदायी सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है। पहला ऑप्शन आपका अधिकारी दूसरा ऑप्शन मंत्रिमंडल तीसरा ऑप्शन है आपका नागरिक तीसरा ऑप्शन आपका नागरिक और चौथा ऑप्शन वयस्क मताधिकार। चौथा ऑप्शन आपका वयस्क
मताधिकार। आंसर बताइए इसका, दोनों का आंसर बताइए, 10 सेकंड के अंदर दोनों का आंसर बताइए। दोनों का आंसर बताइए। जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। तो आपका टाइम ओवर होता है, टाइम ओवर होता है। अब पहले का आंसर होगा आपका ख नंबर सरकार का, पहले का आंसर होगा आपका ख नंबर सरकार का, ख नंबर आपका सरकार का इसका सही जवाब होगा। और दूसरे का सही जवाब होगा ग नंबर नागरिक, ग नंबर नागरिक इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रियाओं का उचित पालन करना किसकी जिम्मेदारी होती है? किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रियाओं का पालन करना किसकी जिम्मेदारी होती है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी निर्णय को लेने से पहले किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रियाओं का पालन करना किसकी जिम्मेदारी होती है? किसकी जिम्मेदारी होती है? जिम्मेदारी होती है। पहला ऑप्शन आपका राष्ट्रपति, दूसरा मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, दूसरा मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, फिर तीसरा ऑप्शन आपका विधि निर्माण अधिकारी, विधि निर्माण अधिकारी, निर्माण अधिकारी, अधिकारी, और लास्ट ऑप्शन आपका सरकार, लास्ट ऑप्शन आपका सरकार। चौथा क्वेश्चन में नोट कर देता हूं, चौथा क्वेश्चन भी यहीं पर नोट कर देता हूं, आप लोग तब तक उसका आंसर बताइए। चौथा क्वेश्चन, आर्थिक विकास, गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र के क्या रूप हैं? आर्थिक विकास, गरीबी और असमानता, आर्थिक विकास, गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र में कमी लोकतंत्र के क्या रूप हैं? में
कमी लोकतंत्र के क्या रूप हैं, क्या रूप हैं? पहला ऑप्शन आपका सांस्कृतिक परिणाम, पहला ऑप्शन आपका सांस्कृतिक परिणाम, दूसरा ऑप्शन आपका राजनीतिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम, तीसरा ऑप्शन आपका है आर्थिक परिणाम, आर्थिक परिणाम, परिणाम, और आपका चौथा ऑप्शन सामाजिक परिणाम। आंसर बताइए, दोनों का आंसर बताइए 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर दोनों का आंसर बताइए। तो आइए हम लोग इनके जवाब देखते हैं, आइए हम लोग इनके जवाब देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रियाओं का पालन करना किसकी जिम्मेदारी होती है? तो यहाँ पर आपका घ नंबर इसका सही आंसर होगा घ नंबर, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। चौथा नंबर आपका आर्थिक विकास, गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र के क्या रूप हैं? तो ये आपका ग नंबर आर्थिक परिणाम, ये आपके आर्थिक परिणाम नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग इनको पॉज करके नोट कर सकते हैं, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लोकतंत्र एक विश्व की स्थिति में लोगों को किस रूप में परिवर्तित करता है? लोगों को किस रूप में परिवर्तित करता है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, लोकतंत्र एक विश्व की स्थिति से, लोकतंत्र एक विश्व की स्थिति से एक विश्व की स्थिति से लोगों को किस रूप में परिवर्तित करता है? लोगों को किस रूप में परिवर्तित करता है? लोगों को किस रूप में परिवर्तित करता है? वर्तित करता है। पहला ऑप्शन आपका मताधिकार, दूसरा नागरिक, तीसरा सामाजिक। पहला मताधिकार, दूसरा आपका नागरिक, तीसरा आपका सामाजिक, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं,
आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 भी यहीं पर नोट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 भी यहीं पर नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, लोकतांत्रिक देशों में कौन सी भिन्नताएं पाई जाती हैं? लोकतांत्रिक देशों में, लोकतांत्रिक देशों में, देशों में कौन सी भिन्नताएं पाई जाती हैं? कौन सी भिन्नताएं पाई जाती हैं, पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन आपका सामाजिक भिन्नताएं, सामाजिक भिन्नताएं ताएं। दूसरा ऑप्शन आपका आर्थिक भिन्नताएं, आर्थिक भिन्नताएं। तीसरा ऑप्शन आपका सांस्कृतिक भिन्नताएं, सांस्कृतिक भिन्नताएं। और चौथा ऑप्शन आपका उक्त सभी, उक्त सभी, उक्त सभी। आंसर बताइए दोनों का, पांचवें और छठे नंबर का आंसर बताइए 10 सेकंड के अंदर। पांचवें और छठे का आंसर बताइए, पांचवें और छठे का 10 सेकंड के अंदर आंसर बताइए। पांचवें और छठे का 10 सेकंड के अंदर आंसर बताइए, आंसर बताइए। तो आइए बिना देरी किए इनके आंसर देखते हैं। लोकतंत्र एक विश्व की स्थिति से लोगों को किस रूप में परिवर्तित करता है? तो ये आपका ख नंबर नागरिक रूप में परिवर्तित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लोकतांत्रिक देशों में कौन सी भिन्नताएं पाई जाती है? तो यहाँ पर आपका सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, ये तीनों पाई जाती है। तो यहाँ पर घ नंबर आपका उक्त सभी सही आंसर होगा इसका। घ नंबर उक्त सभी सही आंसर होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नागरिकों का सरकार द्वारा नियमों का पालन करने के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। नागरिकों का सरकार द्वारा नियमों का पालन करने के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, नागरिकों का सरकार द्वारा नियमों का पालन, नागरिकों का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? नागरिकों का सरकार द्वारा नियमों का पालन करने के विषय में जानकारी प्राप्त करना, में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। कहलाता है। पहला ऑप्शन आपका सूचना का अधिकार, दूसरा नियमावली, तीसरा पारदर्शिता, चौथा नागरिक कर्तव्य। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार,
अधिकार, दूसरा ऑप्शन नियमावली, नियमावली, तीसरा ऑप्शन आपका पारदर्शिता, तीसरा ऑप्शन आपका पारदर्शिता, चौथा ऑप्शन आपका नागरिक कर्तव्य। आंसर बताइए इसका, 7वें नंबर का आंसर बताइए। 8वां क्वेश्चन में नोट कर देता हूं, लोकतांत्रिक देशों में कौन सी समान व्यवस्थाएं होती हैं? लोकतांत्रिक देशों में कौन सी समान व्यवस्थाएं होती हैं? लोकतांत्रिक देशों में कौन सी समान व्यवस्थाएं होती हैं? पहला ऑप्शन आपका औपचारिक संविधान, औपचारिक संविधान, दूसरा ऑप्शन आपका राजनीतिक दल और चुनाव, राजनीतिक दल और चुनाव, तीसरा ऑप्शन नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के अधिकार, और चौथा ऑप्शन उक्त सभी, उक्त सभी। आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर बताइए, यानी दोनों क्वेश्चन का 7 और 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, 7 और 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो आइए बिना देरी किए हुए देखते हैं, आइए बिना देरी किए हुए देखते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन, नागरिकों का सरकार द्वारा नियमों का पालन करने के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। ये आपका होगा ग नंबर, ये आपका पारदर्शिता कहलाता है, पारदर्शिता कहलाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक देशों में कौन सी समान व्यवस्थाएं होती हैं? तो आपका औपचारिक संविधान, राजनीतिक दल और चुनाव, नागरिकों के अधिकार, ये सभी होते हैं। तो यहाँ पर आपका घ नंबर उक्त सभी, उक्त सभी इसका सही आंसर होगा, उक्त सभी इसका सही आंसर होगा। आप लोग नोट कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन और बचते हैं, एक ही स्लाइड में हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन और बचते हैं आपके, एक ही स्लाइड में हो जाएंगे, तो आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? 9 नंबर, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? कौन सा
है? कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका भक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना, देश भक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना। दूसरा ऑप्शन आपका है राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण। तीसरा ऑप्शन आपका है प्रगतिशील सरकार, प्रगतिशील सरकार, प्रगतिशील सरकार। और आपका लास्ट ऑप्शन घ नंबर उक्त सभी, उक्त सभी। दस नंबर क्वेश्चन आपका लिख देता हूं यहीं पर, आप लोग तब तक उसका आंसर बताइए। ऊपर वाले का आंसर बताइए। तो आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपका। देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? देश का आर्थिक विकास, देश का आर्थिक विकास, आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? किन कारकों पर निर्भर करता है? निर्भर करता है। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन है वैश्विक स्थिति, पहला ऑप्शन वैश्विक स्थिति। दूसरा ऑप्शन देश की जनसंख्या, देश की जनसंख्या। तीसरा ऑप्शन आपका अन्य देशों से सहयोग, अन्य देशों से सहयोग। अन्य देशों से सहयोग। और आपका लास्ट ऑप्शन उक्त सभी, उक्त सभी। आंसर बताइए दोनों क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन है आपके, लास्ट क्वेश्चन है, आंसर बताइए, आंसर बताइए। तो आइए बिना देरी के आंसर देखते हैं और इस सेशन को समाप्त करते हैं। तो लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा होता है? तो आपको पता है देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार, ये सभी इसके गुण होते हैं। तो यहाँ पर आपका घ नंबर उक्त सभी इसका सही आंसर होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? तो पहला आपका वैश्विक स्थिति, देश की जनसंख्या, अन्य देशों से सहयोग। घ नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उक्त सभी, क्योंकि ये तीनों आपके देश का आर्थिक, जो आपके देश के आर्थिक विकास के कारक होते हैं, जिन पर हमारा देश का विकास, आर्थिक विकास निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपका घ नंबर उक्त सभी इसका आंसर होगा, उक्त सभी इसका आंसर होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।